ये अपने आप कैसे गिर रहा है? नहीं नहीं, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सिमरन, सिमरन, ये सब क्या हो रहा है? सिमरन, क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? अरे चिल ब्रो, मैं कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर रहा था। जैसे कि वो बीड्स इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से गिर रहे थे, वो एलिफेंट टूथपेस्ट, और वो स्मोक, ड्राई आइस एंड हॉट वाटर। सिंपल। मैं तो बचपन से ही साइंस से डर बोर होता हूँ। बोर। सच में? सच में। साइंस इज सो मच फन। हर एक एक्सपेरिमेंट हमें कुछ नया सिखाता है, लाइक अ न्यू आउटलुक, देयर इज सो मच मोर टू लर्न, लाइक एवरीथिंग टू एंजॉय एंड लाइक एवरीथिंग न्यू टू डिस्कवर एंड कंटिन्यू। बहुत अच्छा जा रहा है तू, कंटिन्यू कर। विशाल तो साइंस से पहले भी भागते थे और आज भी भाग ही रहे। पर आप कहीं चले मत जाना, क्योंकि आज हम देखेंगे साइंस और आर्ट की अल्टीमेट केमिस्ट्री। दमदार कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज के साथ बनाएंगे ढेर सारी फन सी चीजें, जिसे देखकर क्या पता विशाल को भी साइंस से प्यार हो जाए। ओनली ऑन सेलो कलर प्रेजेंट डिज्नी इमेजिन दैट, पावर्ड बाय बायजूस। सिमरन, हाँ राहुल का फिंगर आया क्या? हाँ। क्या हुआ? फिंगर कहाँ चला गया? आई एम श्योर मैंने फिंगर कहीं संभाल के रखा होगा। हाँ। अभी देख के आता हूँ। हाँ, देख कर आ। लुक केयरफुली, ध्यान से देखना। फिंगर। अब अरे वो मिला क्या? हाँ, सीक्रेट जगह में मिला क्या? ब्रो, फिंगर जब मिलना होगा ना, मिल जाएगा। हाँ। फिलहाल आज का मिस्ट्री पार्सल, फिशिंग वायर। ब्रो यूरेका, हम इससे बनाएंगे एक लेविटेटिंग टेबल। लेविटेटिंग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कोरुगेटेड शीट। अब इसे हम कट कर लेंगे 10 बाय 8 इंचेस के डायमेंशंस के साथ। अब दूसरे साइड पे एक सी शेप का डिजाइन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक 6 इंच की मार्किंग लूंगा एंड इसे मैं 1 इंच की विड्थ दूंगा। अब इसे क्विकली कट कर लेते हैं। डन। ये मेरे स्टेंसिल्स हो गए रेडी। कोरुगेटेड शीट के बीच में ये जो डिजाइन होती है, इसे हम बोलते हैं फ्लूट्स। जब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप कट करूंगा, आई विल मेक श्योर कि जो दूसरी साइड है फ्लूट की, मैं उसके ऊपर इसे कट करूं। इससे क्या होगा, वो इजीली बेंड नहीं होंगे। अब इसी तरह से मैं इसके 8 पीसेस कट कर लूंगा, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ। एंड उसी तरीके से मैं जो सी है उसे भी वैसे ही कट कर लूंगा, 8 पीसेस, 4 ऐसे और 4 ऐसे। मेरे पीसेस रेडी हो गए हैं, 8 सी एंड 8 बेस के। अब इसे स्टिक करते हैं। तो स्टिक करने के लिए मैं एक सैंडविच फॉर्मेशन क्रिएट करूंगा। जो हमारे स्ट्रेट साइड है उसे बीच में रखेंगे एंड उसे लेयर कर देंगे फ्लूट साइड से, तो कुछ सैंडविच की तरह बन जाएगा। अब इसे हम चिपकाएंगे यूजिंग रेगुलर ग्लू। ये सी पीसेस हो गए रेडी। अब हम इनके टॉप एंड बॉटम पोर्शंस बनाएंगे। तो मैंने दोनों सेम साइड के 2 पीसेस ले लिए और इन दोनों पे, इनके कॉर्नर्स पे मैं 1 बाय 1 इंच के स्क्वायर्स कट करूंगा। अब इन्हें स्टिक करने के लिए, जैसे हमने सी में सैंडविच फॉर्मेशन किया था, हम इसके अंदर ऑल्टरनेट फॉर्मेशन करेंगे ऐसे। अब इसे भी क्विकली स्टिक कर लेते हैं।
तो वैसे केयरफुली प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक बेस को लेंगे, हमारा जो सी है वो इधर ऐसे प्लेस होगा। सपोर्ट बनाने के लिए मुझे लगेगी कि एक और कोरिगेटेड शीट, इस शीट के ऊपर मैं 2 बाय 2 इंच के 4 स्क्वायर्स कट कर लूंगा। अब नेक्स्ट इन्हें स्टिक कर लेते हैं। अब इसे डायगोनली कट कर लेंगे एंड इसी तरह से मैं इसे भी कट कर लूंगा। पीसेस हो गए रेडी। जब आप इसे प्लेस कर रहे हो तो मेक श्योर जो आपका 8 इंच वाला साइड है आप उसे इसके सेंटर में प्लेस करो, आपका एज टू एज मैच हो जाए। अब हम इसे भी स्टिक कर लेते हैं। मेक श्योर ये आपके एज पे रहे। इसी तरह से मैं दूसरा साइड भी स्टिक कर दूंगा। ये हो गया रेडी। अब ये लेविटेट कैसे होगा? फिशिंग वायर, हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं 18 इंचेस। ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 इंच ज्यादा रखिए क्योंकि हमें इसे बीड्स के अंदर टाई करना है। हम ले लेते हैं एक सर्कुलर बीड एंड इसके अंदर से हम हमारी फिशिंग वायर को पास करेंगे। डन। एक पिन लेंगे, हम एक होल करेंगे, ये आ गया। तो अब सेम चीज हम दूसरे बोर्ड पे भी करेंगे। नाइस। आपको इसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ो आप। मैं इसके थ्रू आ गया। अब हम एक दूसरा बीड ले लेते हैं, उसे इसके अंदर डालेंगे। डन। हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देते हैं एंड ये देखो एक पोर्शन हो गया रेडी। अब इसी तरह से हम बाकी के 3 कॉर्नर्स में भी बीड एंड थ्रेड लगा लेंगे। अब जो लास्ट बिट है, द मोस्ट क्रूशियल, उसके अंदर हमें ये फिशिंग वायर इनके बीच में टाई करना है। ओके, हम एक बीड के थ्रू डालेंगे। अब इस बार हम इसके अंदर नॉट नहीं टाई करेंगे, मैं इसके नीचे से वायर पास करूंगा। अब दूसरा पार्ट एंड ये आ गया ऊपर। नाउ वही फ्लोट्स के थ्रू हम ऊपर भी इसे पास कर देंगे इधर से। अब हम यहाँ ऊपर भी एक बीड डाल देंगे एंड उस पर एक नॉट टाई कर देंगे। लीव इट। पक्का पक्का, छोड़ो छोड़ो। वाओ, दैट्स ऑसम मैन। इसे साइंटिफिकली हम लेविटेटिंग टेबल बोलते हैं, पर कॉमनली हम इसे फ्लोटिंग टेबल भी बोल सकते हैं। अब इसकी फिनिशिंग अच्छी करनी है, राइट? हाँ बिल्कुल ब्रो, इसके जो एक्स्ट्रा पीसेस हमने काटे थे, एंड ये हो गया है कंप्लीट। अब हम ये सारे एजेस को कवर कर देंगे। वाओ, एक काम करते, इसे हम फिनिशिंग टचेस देते एंड एक एपिक डिजाइन बनाते यूजिंग क्विल पेपर्स। मुझे पता था ये आप ही के पास है, मुझे पता था, आई न्यू इट। बड़ा संभाल के रखना था ना। नहीं नहीं, मैंने संभाल के रखना। अरे बोलो बोलो। फिंगर, राहुल का फिंगर। हे राहुल। हाय भैया, ये देखो। यार ये तो काफी कूल है। काफी नहीं, बहुत ज्यादा कूल है। अच्छा राहुल, तुम्हें ये बनाने के लिए एक डीसी मोटर लगा होगा, राइट? हाँ, मैंने इसमें डीसी मोटर तो ऐड की है, लेकिन आपको कैसे पता डीसी मोटर के बारे में? मेरी छोड़ो, तुम्हें कैसे पता? मुझे तो बहुत पहले से ही पता है। पहले से मतलब तब से ना, जब से बायजूस पर क्लासेस स्ट्रीम कर रहे हो। हाँ भैया, ऑफ कोर्स बायजूस आपने मेरी हेल्प की है। इनफैक्ट मेरी अल्ट्रा अमेजिंग नॉलेज से और बायजूस के लेसन से मुझे ये भी पता है कि होमोपोलर मोटर के प्रिंसिपल से रोटरी एक्शन मॉडल कैसे बनता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, सब मेरे सर के ऊपर जा रहा है। भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? फोर्स तो महसूस होगा ना, रिपल्शन है, अट्रैक्शन भैया। जब हम एक कंडक्टर को लेके आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जब कंडक्टर के अंदर करंट चल रहा है तो उस पे मैग्नेट का असर पड़ेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेट की वजह से फोर्स। ये देखो, left hand rule, field from north to south, current pointing that way, force is gonna be induced downward. हाँ यार, अगर बचपन में मेरे पास बायजूस का ऐप होता ना तो मैं भी साइंस से कभी नहीं भागता। That's right.
बायजूस सारे साइंस के कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल और विजुअली इंटरेस्टिंग बना देता है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई लेसन नहीं मूवी देख रहा हूँ। वैसे मैं अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए ना इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ना लाइव एक्शन मॉडल बनाने वाला हूँ। आप भी बना लो। अच्छा बताओ राहुल, कौन से कैरेक्टर का मॉडल बनाना है? इनक्रेडिबल जैक जैक। गुड चॉइस। गुड चॉइस। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाय। तो चलो बनाते हैं। चलो। वेट फॉर मी। ऑलराइट, लेट्स गो। हमारे जैक जैक में जान कैसे डालेंगे? वही होमोपोलर मोटर के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे चलता है। ओके। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिल जाए तो हम यहाँ अपने शो में बहुत सारा कूल नॉलेज ड्रॉप करते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में और डिटेल में जानना है तो डाउनलोड द बायजूस ऐप। सबसे पहले मुझे लगेगा एक कॉपर वायर एंड उसको काटने के लिए प्लायर्स। मैकेनिज्म बनाने के लिए 13.4 इंचेस जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। एंड डन। इसे क्विकली हम स्ट्रेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसे मिड पॉइंट से केयरफुली बेंड कर देते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट हम 3 सेंटीमीटर्स पे एक मार्किंग ले लेंगे। अब हम इन्हीं पॉइंट से इन्हें दोबारा बेंड कर देंगे। एक अपनी फिंगर ऐसे रखिए एंड देन यू जस्ट केयरफुली बेंड इट, बेंड इट, बेंड इट एंड इसी तरह से मैं दूसरे साइड को भी बेंड कर दूंगा। इसको थोड़ा और अच्छे से बेंड कर देते हैं। अब यहां से 1 सेंटीमीटर के गैप पे केयरफुली 90 डिग्री पे बेंड करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री प्रॉपर। नेक्स्ट हम इस लाइन पे 2 सेंटीमीटर की मार्किंग ले लेंगे। अब अगेन हम इसे डाउनवर्ड बेंड कर देंगे 90 डिग्रीज पे। डन। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जो हमारी दोनों स्टेम्स है, हम उसके ऊपर एक 6.5 सेंटीमीटर की मार्किंग ले लेंगे एंड उसे बेंड करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस में। एंड ये हो गया रेडी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है, मुझे उसे एक सर्कुलर शेप देना है। तो यूजिंग द हेल्प ऑफ अ मार्कर केयरफुली ये वायर को इसके ऊपर बेंड करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, इन दी एंड ये कंप्लीट सर्कल बने। 2 पॉइंट्स पर ये टच करेगा, एक इधर और एक इधर। अच्छा ब्रो, अब जैक जैक बनाए। चलो। मुझे चाहिए एक पेपर और एक पेंसिल। अब जैक जैक को ड्रॉ करते हैं। अब इसे क्विकली कलर कर देते हैं। अब इसे आउटलाइन दूंगा और फिर इसे क्लोजली कट कर लूंगा। ऐसे ही हम इसका एंग्री फेस बनाएंगे और इन दोनों को फोम शीट के आगे पीछे चिपका देंगे यूजिंग रेगुलर ग्लू। एंड ये हो गया रेडी हैप्पी जैक, एंग्री जैक। आई लव इट। इसे टेस्ट करने के लिए मुझे चाहिए नियोडायमियम मैग्नेट्स एंड 1 बैटरी। अब हम जैक जैक को फिक्स करेंगे एंड स्पिन स्पिन स्पिन। या ये हो गया राहुल का प्रोजेक्ट रेडी। राहुल का साइंस प्रोजेक्ट बनाने के बाद आई एम ऑन अ रोल। कुछ और बनाते हैं, क्या बोलते हो? लेकिन क्या बनाए यार? वैसे हमें इमेजिनेशन के थॉट स्पॉट में कोई ना कोई आइडिया तो यूं आ जाएगा। सोचते आइडिया आ गया, एक सुपर आइडिया आया है। लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे एक सुपर मेकर की मदद लगेगी। चलिए उन्हें बुलाते। हाय स्मिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस यार। माय प्लेजर। मुझे जैसे ही तुम्हारा सिग्नल मिला बस मैं चली आई। तुम्हारे पास जरूर कोई सुपर आइडिया होगा। मैंने एक्चुअली ऐसी आर्ट इंस्टॉलेशंस देखी है जो विजुअल इल्यूजन्स जैसी दिखती हो। तुम काइनेटिक आर्ट इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो चलो बनाते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक अ काइनेटिक व्हील। मुझे एक सनबोर्ड चाहिए जिस पे हम अपनी ड्राइंग करेंगे। परफेक्ट। पहले सनबोर्ड का सेंटर ढूंढेंगे और यहाँ से हम 2 सर्कल बना रहे हैं। बाहर वाला सर्कल जो होगा वो 5.7 इंचेस का होगा। अंदर वाला सर्कल छोटा होगा जिसका रेडियस 1.2 इंचेस होगा। हम इसमें 10 स्पोक्स बनाएंगे।
अब मैं प्रोटेक्टर ऐसे रखूंगी जो सेंटर को मैच करे और 36 डिग्रीज पे एक छोटा पॉइंट बना लूं। सेंटर और ये पॉइंट दोनों मैच होना चाहिए। स्मिता ने एक एक स्पोक ड्रॉ कर लिया है एंड वैसे ही वो पूरे सर्कल्स में 10 स्पोक्स ड्रॉ कर लेंगे 36 डिग्रीज के एंगल पे। ये मैंने दूसरा बना के रखा है जो सेम मेजरमेंट और डिजाइन में है। परफेक्ट। अब नेक्स्ट मुझे एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए। हम जो डिजाइन इस पे बनाएंगे उसे हमें रिप्लिकेट करना है 10 टाइम्स। हम ट्रेसिंग पेपर को टर्न करेंगे और पीछे भी इन लाइंस पे ड्राइंग कर देंगे। अमेजिंग। तो आप ऐसे ही बाकी के 10 व्हील्स भी बना लोगे, Yes. राइट? अब हमें इनकी कटिंग करनी है। इसे कट करने के लिए आपको मैं एग्जैक्टो देता हूँ। सिमरन, ये हमारी दोनों व्हील्स रेडी है। Dude, these look crazy. इसका बेस बनाने के लिए मुझे एक पीवीसी पाइप चाहिए, एक गार्डन पॉट चाहिए और एक हैंगर। पाइप को मैं सेंटर में रखती हूँ और पाइप के डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और साथ में ही हम दूसरा भी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमें साइड में चाहिए, अपोजिट में। और मैं इस पे धीरे से कैविटी कट करूंगी। Done, guys. अब हम पीवीसी पाइप लेंगे। ऊपर स्टैंड का बेस बनाने के लिए हमें यहाँ भी 2 होल करने हैं। जो भी आप होल बनाओ, जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी एल्यूमिनियम यूज करोगे वो उसके साइज का होना चाहिए ताकि वो इजीली अंदर फिट हो जाए। यस, ये हो गया रेडी। परफेक्ट। आपको कितनी लेंथ का ये एल्यूमिनियम हैंगर का पीस चाहिए? 6 इंच का चाहिए। केयरफुली हम प्रेस करेंगे। कट। एक साइड पे हमें व्हील लगाना है और दूसरे साइड पे हम इसको बेंड करेंगे। ये सब रेडी करने के बाद इनको कलर कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर होल करेंगे। इसको मैं कर सकता हूँ यूजिंग अ थिक स्क्यूअर। अब हम इस पे पुली चिपकाएंगे सुपर ग्लू की मदद से। अभी ऐसे ही हम दूसरा भी स्टिक करेंगे। अब हम बेस में मोटर फिट करेंगे। गाइस, हम जो मोटर यूज कर रहे हैं वो है डीसी मोटर 200 आरपीएम वाली। अब नेक्स्ट पीवीसी का जो पाइप है उसको फिट करेंगे। ये मैंने अलाइन कर दिया और अब हम यहाँ से रॉड पास करेंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा 2 साइड टेप लगाएंगे। यहाँ पे 2 रबर वॉशर लगाएंगे जिससे हमारी व्हील को मूवमेंट आसानी से मिल सके। पहला व्हील लेंगे। अब हम इसमें एक और रबर वॉशर डालेंगे। दूसरी व्हील लगाने से पहले हम यहाँ पे एक OHP शीट प्लेस करेंगे। सेम साइज का हमें एक सर्कल बना के कट करना होगा। अब इसका पेपर अलग कर देंगे और अब हम इसमें एक छोटा सा स्लिट कर देंगे। अब हम इसको इसमें से पास करेंगे। दूसरा व्हील डालने से पहले हम एक रबर वॉशर डालेंगे। अब हम जो दूसरी व्हील है हमारी, ये जाएगी हमारी इसके अंदर और यहाँ पे आगे भी हम एक रबर वॉशर यूज करेंगे। अब ये मैंने 2 पुलीज लिए हैं जो हम यहाँ नीचे मोटर पे लगाएंगे। इसको रोटेट करने के लिए हमें सैटिन थ्रेड यूज करना पड़ेगा। इतना इनफ है मेरे लिए। पहले हम इसको पीछे की व्हील की पुली में डालेंगे। अब इसी तरह हम दूसरे पे भी ये थ्रेड टाई करेंगे। हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम इसको टाई करते हैं तो आगे या पीछे इन दोनों में से एक व्हील का जो थ्रेड है वो क्रॉस में या फिर 8 के शेप में प्लेस करना है ताकि ये रिवर्स एक्शन कर सके। अब इसे टेस्ट करें। वो दिस इज अमेजिंग। Yes. गाइस, आपको पता है जो काइनेटिक वर्ड है वो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से आता है, काइनेसिस, व्हिच मींस मोशन। और ये है हमारा आज का इंस्टा फैक्ट। याद रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Dude! Firstly, wow. And secondly, yeah, Rahul loved the Jack. And by the way, I think it's one of the best DIY. Well done, man. थैंक यू यार। ब्रो, अब तो साइंस से भागना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की दोस्ती हो जाए। यार, एक चीज मैं बताऊं, साइंस और मेरे बीच में दूर दूर का नाता नहीं हो सकता,
ब्रो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी. यू विल फॉल इन लव विद साइंस, आई प्रॉमिस यू. लव विद साइंस. हाउ? ब्रो आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर ऑफ इट. नो, आई एम मेगा श्योर ऑफ इट. फिर चल, चलो लेट्स गो. आई एम श्योर विशाल की तरह भी हम सबने कभी ना कभी आर्ट एंड साइंस की दुनिया को एक दूसरे से बिल्कुल अलग समझा है, लेकिन इस बड़ी सी दुनिया में वो एक्चुअली एक साथ में रहते हैं, एकदम पड़ोसियों की तरह. ये पकड़. हाँ. एंड मेक अ नोट. ओके. जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्ट में थोड़ा सा साइंस होता है और साइंस में थोड़ा सा आर्ट. करेक्ट. और इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? एक्सपेरिमेंट्स. करेक्ट. तो गाइस, साइंस हो या आर्ट, बस इमेजिन करो एंड एक्सपेरिमेंट विद ऑल योर हार्ट. I love you, science. I love you.